हमारा ना कल रात से वाईफाई नहीं चल रहा है। हम काफ़ी ट्राई कर चुके हैं और अभी हमने उनको मेल भी डाला है। एक्चुअली क्या है, एक तो आज सैटरडे है, ऊपर से यहाँ डायरेक्ट कस्टमर केयर पे कॉल नहीं होती है। पहले आप मेल डालो, कुछ प्रोसेस रहता है, वो होती है, फिर कॉल कर लो ना। इंटरनेशनल कॉल होती है, यहाँ पे कॉल का बहुत ज्यादा पैसा है। तो कर लो ना, इतना तो हो रहता है अपने पास। पर सेकंड का पैसा जाता है। खाओ माँ कसम। भाई आज सैटरडे था, सुबह सुबह हम सोच रहे थे कि हाँ उठेंगे, वीकेंड एंजॉय करेंगे, बट 6:30 से 9 बज गए। अभी क्या टाइम हो रहा है? तो 9:15 हो गए और हमारा पूरा वीकेंड मतलब आधा वीकेंड तो खराब ही हो गया समझो। क्यों? क्योंकि हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है। सुबह से हम माथा मारे उसमें वाईफाई चला ले भाई, कैसे भी चल जाए। उसका राउटर ऑन किया, ऑफ किया, उसका कनेक्ट डिसकनेक्ट सब करके देख लिया, लेकिन वाईफाई चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और रात को मैंने व्लॉग अपलोडिंग पे लगाया था, सुबह उठ के देखा तो वो भी अपलोड नहीं हुआ है, 61% पे वो रुका हुआ था। ऊपर से फ़ोन का हॉटस्पॉट लेके चला रहे तो इतना स्लो है ना डोकोमो का नेट, इतना स्लो। इससे पहले मेरे पास राकुतेन था, बहुत बढ़िया था यार। जबकि वो न्यू आया था, जैसे अपने जियो न्यू आया था ना, वैसे ही राकुतेन न्यू आया था, तो उसकी सर्विसेज भी बढ़िया थी। हमने लेकिन उसको स्विच करा लिया डोकोमो में। और डोकोमो में सही में अगर आप जापान रहते हो ना, डोकोमो तो यूज़ ही मत करो, इतना घटिया सर्विस है, स्पेशली हमारे एरिया में। तो अब समझ नहीं आ रहा है कॉल करे क्या करें, क्योंकि अभी हमने उनको मेल तो लिखा है। आज सैटरडे भी है, शायद ऑफिस बंद होगा। अगर ऑफिस बंद होगा तो मंडे ही आएगा। अब इस मामले में ही याद आ रहा है इंडिया। इंडिया में तो डंडा दे देते थे। और चलो छोड़ो, कोई आए ना आए वो सेकेंडरी चीज़ है। कोई फ़ोन तो उठा लेता था, फ़ोन उठा के बस सुन ले प्रॉब्लम कि भैया वाईफाई नहीं चल रहा है। वो ये कह देता था आ रहा हूँ दीदी 10 मिनट में, या दीदी कल तक आऊँगा। तो पता चल जाता था कि हाँ ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। तो हार के हमने सोचा कि छोड़ो इस चीज़ को, पोहे बनाते हैं और पोहे खाते हैं। और इरिटेशन मुझे पता है क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें तो YouTube चल रहा है, लेकिन इससे जब हम वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं अपने मोबाइल लैपटॉप, कुछ भी नहीं चल रहा है। और यहाँ YouTube चल रहा है शोगन साहब की न्यूज़, वो बढ़िया चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आराम से बैठ के देखे जा रहे सारी न्यूज़ चेयर लगा के। बट गुस्सा मुझे ये आ रहा है कि ना लैपटॉप में चल रहा है ना फ़ोन में चल रहा है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ मैं चॉप कर रही हूँ प्याज को, एक आलू लिया है, लहसुन प्लस स्वीट पोटैटो, इनकी हल्की सी वो चिप्स टाइप बना लूँगी ताकि फाइबर का इंटेक भी पूरा हो जाएगा। और ये है हमारे पोहे। तो जल्दी से अब बस यहाँ पे बना लेते हैं, फिनिश करते हैं। 日本語をご希望の方は1を押してください。 If you need English guidance, please press 2. I'm afraid we are closed for business today. हमारे पास एक और लैपटॉप था, इससे हमने ये तो चेक कर लिया कि वाईफाई में कोई इशू नहीं है, राउटर में दिक्कत है। क्योंकि इसमें अगर हम लैन वायर लगा रहे तो इसमें नेट चल रहा है बढ़िया। तो आई थिंक राउटर में प्रॉब्लम है, तो राउटर शायद चेंज करना पड़ सकता है। ये रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें पोहे, स्वीट पोटैटो प्लस चाय। और अब मैं आपको दिखाती हूँ वेदर है, यहाँ का हैपनिंग सा वेदर। सुबह थोड़ी सी सूरज निकला हुआ था, थोड़ी सी रोशनी थी, और अब देखो पूरे घने काले बादल। वैसे तो बारिश प्रेडिक्टेड भी थी पता है, तो इसलिए हमने प्लान बनाया था ओकाजाकी। बट हम 9 बजे की वेट ही कर रहे थे कि 9 बजे तक अगर बारिश आई एज पर प्रेडिक्टेड 65%, तो फिर हम नहीं जाएंगे। क्योंकि साकुरा में पिकनिक करने का तभी मज़ा है जब बढ़िया सूरज निकला हो। बादल आ चुके हैं, बारिश नहीं आई है क्योंकि बारिश 65% थी, और 12 बजे के बाद 100% है। और जिस हिसाब से बादल है मुझे लग रहा है आ जाएगी बारिश। तो चलो इन बादलों को यहीं छोड़ते हैं, अपना पोहा एंजॉय करते हैं क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। Hello, thanks for calling. This is Super Tanchika. May I help you? My Leo net is not working. Okay. What Shizuoka city? Ken Hamamatsu. Hamamatsu. Double EP EEP. Oh. Uh, यहाँ पे हमारा कस्टमर केयर से कनेक्शन तो हो गया, और यहाँ पर बारिश भी आ गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है एकदम। देखो 30 सेकेंड के हमारे 22 येन लग रहे हैं, और अभी हमारा 11 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर ना इंडिया की तरह ये नहीं होता कि आपने इंटरनेट पैक करा लिया तो आपका अनलिमिटेड कॉलिंग है। यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, जो स्पेशली हमारे पास प्लान है। आई थिंक अनलिमिटेड कॉलिंग वाले भी प्लान होते होंगे, बट जो हमने 4,500 हज़ार का प्लान लिया उसमें ये प्रोसेस है। वो कहते हैं ना कई बार दिन ही खराब होता। अभी शोगन साहब इस कुर्सी पे बैठने लगे, इस कुर्सी के नट्टे ढीले हो रहे थे।
तो बच गया। अभी तो हमारा वाईफाई नहीं चल रहा, थोड़ी देर अगर इस कुर्सी पे शोगन साहब बैठ जाते तो उनका भी चलना बंद हो जाता। अरे कहना क्या चाहते हो? जब हरियाणा में ऐसे बारिश का मौसम होता है तो हमारे यहाँ बनते हैं पूड़े, बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने गुड़ का घोल तैयार कर लिया है, साथ में अभी आटा बना रही हूँ। एक बार ये पूरा प्रेप करके फिर दिखाती हूँ आपको। रेडी हो चुका है हमारा घोल प्रॉपर, थोड़े से इसमें लम्प्स हैं वो और फेंटेंगे, उससे हो जाएगा। यहाँ पे मैं तवा गरम करती हूँ जब तक। तो ये हमारा पहला पूड़ा बन के रेडी है। हरियाणा में तो इसे आम के अचार के साथ खाते हैं, आप किसके साथ खाते हो बताना। हमारे यहाँ तो मेनली ये होता है कि आम का अचार, बढ़िया सा बारिश का मौसम। लो जी, लाख कोशिश करने के बाद ये तो चला नहीं, हमने सोचा ऐसी तैसी कराई ये अपना एंजॉय तो कर लेते हैं दिन, क्यों मूड खराब करना। बढ़िया से पूड़े बना रहे हैं, बाहर मौसम भी इतना सुंदर है और ये खा रहे हैं। मम्मी वगैरह तो इसे ना हाथ से ही फैला देती थी, या फिर गाँव में देखा है मैंने, एक पत्ता होता था उससे फैलाया जाता था। बट मैं तो इसे जैसे अपने यहाँ चीले बनाते हैं ना, वैसे ही इसे डाल के और चीले की तरह बना देती हूँ। वैसे तो गुलगुले, मालपूड़े, बाकी सब चीजें बनाई है, पूड़े पहली बार बनाए। लो शोभन साहब ट्राई करो कैसे बने हैं। तो शोभन साहब ट्राई करने वाले हैं। और ये मैंने ना जापान के गुड़ से ही बनाए हैं, जो जापान में गुड़ मिलता है उससे ही। घी के बनाए क्या? हाँ, तेल के ज्यादा बनते हैं। एक्चुअली सरसों का तेल है नहीं, ये वाले तेल से मैं बनाना नहीं चाहती। सरसों के तेल से तो बढ़िया बनते। स्वाद है। वैसे स्वाद है। मीठा दिखाना एक बाइट। बेस्ट। लाओ प्लेट दो, प्लेट करो। बस इसके साथ ना एक ही प्रॉब्लम, ये बहुत स्लो बनता है, क्योंकि कम सिम गैस पे बनाना पड़ता है। और ये अच्छे से, वैसे आप इसे कवर करके भी बना सकते हो, मैंने बस इसे ढका नहीं है, मैं ओपन में ही बना रही हूँ। जनरली मैं इस जब चीले बनाती हूँ ना, चीले पे क्या है कवर कर देती हूँ, बट इसको मैंने ओपन में ही पकाया है। जो लगातार सप्लाईज उनके पास में आ रही हैं, और ये इसलिए भी देखते हुए की जा रही है कि कल को अगर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड होता है, अमेरिका अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करती है, तो उसमें मस्त पूड़े खाकर शोकन साहब सो रहे हैं खराटे मार के एकदम, और साइड में न्यूज़ पिंच चल रहा है। 1 hour later. घर पर बैठे बैठे ना हमारा दोनों का दिमाग ही खराब हो रहा था, क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा था, कुछ भी काम हो नहीं रहा था, कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख नहीं पा रहे थे। मैं कहा सब ऐसे तैसे कराए, चलो वॉक पर चलते हैं। अब हम बढ़िया तैयार होकर वॉक पर आ गया, साथ में ले आएंगे अपना वही दूध दही प्लस सब्जियां, और साथ ही कर लेंगे बढ़िया सी वॉक। लेकिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है हमारे बाहर निकलते ही, मतलब आज का दिन ही ऐसा है जी, कोई भी काम कर रहे हैं ना कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। पहला स्टॉप है हमारा हमारी शॉप पर, और यहाँ पे पालक रखी है, तो हमने सोचा फ्रेश आने लग गया पालक, तो पालक तो ले ही ले, हो जाएंगे 100 येन। बहुत है। 30, 40, 90, 100। 5 का दे दे, और ये केक वाले दे दे। लो जी, दुकानदार की बिक्री करवा दी हमने, बढ़िया फ्रेश पालक। इतने सिक्के दे दिए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बट ये देखो हवा की वजह से ये झड़ना स्टार्ट हो चुका है, और अभी आया बारिश के बाद एकदम से ब्लूम किया हर जगह पर, और इतनी जल्दी अब ये खत्म भी हो जाएगा। तो अभी ना सीजन में मटर आ रहे हैं, बट ये इतने मटर का दाना मोटा नहीं है, बहुत पतला दाना है ना। 100 दाने और प्याज रखी है, वाह। और लेटुस रखी है। तो शोगन साहब का मन कर रहा है कैक्टस लेने का, कह रहे मैं ये ले लेता हूँ। पहले इनका मन आया उस पे, बट अब मन आया वो इस पे। 200 का ही तो है। हाँ सही है, इसको जाके कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या किसी उसमें प्लांट में, कि छोटा तो लग ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा शायद। ये देखो कितना केयर करते हैं, प्लांट रखे हैं भाई, लेके किस में जाएंगे, यहाँ पैसे डालो और यहाँ से पन्नी ले लो। हर चीज़ की फैसिलिटी देखते हैं, छोटी से छोटी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे नीचे भी सैम्पलिंग्स रखी हैं, वहाँ पे भी रखी हैं, और काफ़ी सारे ये थोड़े बड़े पौधे भी रखे हैं। और ये पता है किसकी शॉप है, इस वाले घर की,
बहुत इन्होंने गार्डनिंग की हुई है अपने घर पे भी। यहाँ पे भी देखो कितनी गार्डनिंग की हुई है, सब्जी वगैरह लगाई हुई है। लास्ट सीजन हमने टोक्यो में भी बहुत सुंदर देखा, यहाँ पे भी बहुत सुंदर देखा, बट अब बस इस सीजन ना थोड़ा बारिश में खराब सा हो गया। वैसे तो देखो कितना प्यारा खिला हुआ है। और सड़क दिखाती हूँ, देखो लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया था चेरी ब्लॉसम पिकनिक। और इस बार इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लगाई हुई है कि पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, कि आपको ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम पे गाने नहीं बजाने हैं, आप अपनी सीट को रिज़र्व करके नहीं जा सकते हो कहीं पे, किसी स्पेसिफिक कंपनी के नाम से रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो, और कोई भी अनऑथराइज स्टॉल नहीं लगा सकते यहाँ पर। लास्ट अप्रैल की जब हम यहाँ पर बढ़िया पिकनिक कर रहे थे, और आज देखो सेम अप्रैल वाली डेट पे खाली पड़ा है, क्योंकि आज बरसात है। अगर आप देख पा रहे हो, एक ना बूढ़ी आंटी चलती हुई आ रही थी, भाई उन्होंने इतनी बड़ी स्माइल दी हमें देखकर कि इससे रियलाइज होता है ये लोग कितने अकेले हैं। लोगों को देख देख के खुश हो जाते हैं बिल्कुल ही। और एक तो है मुझे देख के। पति को देखकर कौन कौन दुखी होता है कमेंट कर दो। स्पेशली वीकेंड हो गई जब ये भड़क करते रहते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। ये देखो ये रोड है, और रोड के साइड में इतने सारा फ्रूट लगा हुआ है, बट जापान में आप ऐसे फ्रूट तोड़ नहीं सकते, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से ये ट्रेसपासिंग होती है, किसी की प्रॉपर्टी में जाना। आप बताओ अगर इंडिया में ऐसे रोड के साइड पे इतना प्यारा फ्रूट लगा होता तो लोग इसे तोड़ते या फिर छोड़ देते। हंसते खेलते ये छतरी मारते हुए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। शुरू किसने किया था? शुरू किसने किया था? 6-7 बार खुद मार के और फिर बोल रहे हो लो जी। और जापान में ना हर जगह जब ये रेनी सीजन होता है तो ऐसी ऐसी मशीन्स आपको हर जगह मिलेगी। तो हमारी छतरी गीली है इसलिए हमने इसमें पन्नी लगा दी है टेक्निकली। हो गई फिट? चलो जी लेट्स गो। यही रख दो ना इसमें। नहीं चलो। जब भी मेरे साथ शोगन साहब आते हैं हमेशा हमारी टोकरी इतनी फुल होती है, जो भी मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, डालते रहते और ये पूरी फुल हो जाती है। और अभी तो हमें लेके भी जाना है बहुत दूर, और अभी मेरे साथ आते आते पता नहीं कहाँ रह गए अब फिर दोबारा से। अभी साथ ही आ रहे थे हम लोग। और किधर है? किधर? क्या? ओ मैं लाई हूँ ये? नहीं मैं लाई हूँ, भरे जा रहे। चले अब खा कैमरा ऑन होते ही आधे से ज्यादा खा चुके हो और मेरे को बोल रहे खोल दी, खा ले तो। ज्यादा नहीं खाई यार मुझे जापान की ना ये वाली आइसक्रीम में बहुत अच्छी लगती है, जो बिस्किट के बीच में सैंडविच टाइप होती है। खा लो आप खा लो, आप खुश रहो। सुबह भी खिला के लाई थी, आते वक्त भी पूड़े खिला के लाई थी, अब फिर खिला रही हूँ, और अब जाके फिर खिलाऊंगी डिनर। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त कर दे। हाँ ये भी है। और आज ना कुछ ज़्यादा व्लॉग करने के लिए ना तो मन कर रहा है, और ना ही सच कुछ मौसम में है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। सुबह से मूड ख़राब ही है। तो अगर ये व्लॉग पसंद ना आए लाइक मत करना बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर। वैसे तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हे इंजॉय करते रहे, लेकिन आज कुछ इंजॉय करने का मन ही नहीं कर रहा, इतना बोरिंग और बकवास जो है। बैठा रहूं। यही बैठ जाओ आप तो। यहाँ नहीं, मतलब घर के वहाँ पे वो बीच में जगह पड़ी हुई ना, उधर बैठ जाओ। गाइस लाइक मत करना, इसकी हरकतें खराब है।